ग्राम सभा को न कहीं का कर्तव्य में दिया गया है, ना ही उसका अधिकार में दिया गया है। कुआं बिना खोदे पैसा ले लिया गया, सड़क बिना खोदे पैसा ले लिया, मास्टर रोल में घोटाला हो रहा है। इसी चीज को समाप्त करने के लिए जी राम योजना लाया गया है। ये केवल राजनीति कर रहा है, कांग्रेस वाला जेएमएम वाला केवल राजनीति कर रहा है। आदिवासी का यह राज कहता है और आदिवासी कोई हत्या हो रहा है, आदिवासियों को यहाँ पर गोली मारा जा रहा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। कहाँ से बालू ट्रक जा रहा है, पैसा वसूलना है। कहाँ का ट्रैक्टर बालू लेके जा रहा है, उसको वसूलना है। आज लोग भयभीत है, रोड से निकलना नहीं चाह रहा है। नमस्कार, खबर मंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। राजधानी रांची में पेशा नियमावली को लेकर एक अलग सा विवाद तय हो चुका है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पेशा को मंजूरी दी गई, उसके बाद नियमावली तैयार की गई और अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के तमाम जो आदिवासी संगठन है वो भी पूरी तरीके से आपत्ति जता रहे। इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा है। दादा, पेशा नियमावली जो लागू हुआ है उसको लेकर के कई आपत्ति जताए जा रहे हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं पूरी तरीके से देखा जाए? इसमें सबसे बड़ी त्रुटि तो ये है, पेशा 1996 में जो पहला शर्त है कि उसकी रूढ़ी जन विधि सामाजिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था के उसको संरक्षण देना है। और इस जो नियमावली हेमंत सरकार लाई है, इसको लेकर के कहीं पर भी वो व्यवस्था नहीं दिया गया है। जबकि पहला शर्त वो है, हेमंत सोरेन क्या किया है, अपना नियमावली का जो कैबिनेट में लाया है वो केवल संसाधन में दिया है। संसाधन में आपको बालू बेचना सकता है, बालू से टैक्स कलेक्शन होगा, वन उपज को तोड़ना होगा, बेचना होगा, ये अधिकार दिया है। जमीन को वापस देना है, ये दिया गया है। लेकिन जो व्यवस्था जो मुंडा मान के पड़ा राजा पहान परगनित जो सामाजिक का व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था का प्रमुख भी होता है, उस चीज का अधिकार नहीं दिया है उन लोग को। क्यों नहीं दिया है? वहां पर यही चीज तो छुपाना चाह रहा है ये हेमंत सरकार। ये कह रहा है कि हम उनको कुछ संसाधन में अधिकार दे दिए हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था का जो कमिटमेंट उसको संरक्षण करने के लिए जो देना चाहिए, ग्राम सभा को न कहीं का कर्तव्य में दिया गया है, ना ही उसका मैंने अधिकार में दिया गया है। ये बिल्कुल गौण कर दिया गया है और ये जानबूझ कर किया गया है। वो जानता है कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर किसी लोगों का प्रभाव में ये का वजह से इस प्रकार का व्यवस्था लाया गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध तो कर रही है। विपक्ष भी साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय तक आपकी सरकार थी, काफी मुख्यमंत्री रहे, 2014 में आपकी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी, तब उस समय पेशा नियमावली लागू क्यों नहीं की गई थी? अगर इतना ही गलती है, देखिए आपको इसको सुधार करिए। दो पंचायती राज अधिनियम 2001 जो बना था वो भी पेशा के तहत ही बना था। ठीक है, हाँ खामी हो सकता है, कुछ वहाँ पर त्रुटि रहे होगा, लेकिन उस समय पेशा नियमावली के बना हुआ था। उसमें अगर किसी जगह पर इस प्रकार का अगर कोई खामी है तो उसको दिया जा सकता था। तो फिर इतने वर्षों तक क्या कर रहा था ये लोग, क्यों नहीं कह रहा था? हाँ, आज जो कह रहा है कुछ लोग तथाकथित लोग, आज वो लोग कह रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो लाया ना भाई, उस समय 2000 में लाया, चुनाव भी हुए, करीब करीब 2 टर्म चुनाव भी हुए। उस समय तो कभी बात को नहीं उठाया। ये लोग चुनाव भी लड़े, उस 2001 अधिनियम के तहत में चुनाव भी लड़ लिए। कुछ लोग 2-2 बार चुनाव लड़े, उस समय लोग कुछ बोल नहीं रहता है। लेकिन आज इसलिए कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं लाया, ऐसे नहीं है, लाया गया था, कुछ खामियां हो सकता है। लेकिन जो खामी हेमंत सरकार इस बार लाया है, जो धार्मिक व्यवस्था, परंपरा व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था को तोड़ के रख दिया है, तो ये बहुत ही घातक है। लगातार बीबी राम जी लोग जो अभी मनरेगा को हटा करके बीबी राम जी लाया गया, इसको लेकर भी कई विवाद खड़े हो रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि लगातार जन स्वराज से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के यह पूरी तरीके से कारगर साबित होगा। किस तरीके से बेहतर होगा? नहीं, बिल्कुल है। ये जनता, ये जो जी राम जी लाया गया है, ये कोई भी योजना पहली बार परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप लोग देखे होंगे, जब अनाज के बदले, काम के बदले अनाज मिलता था, उसके बाद में सुनिश्चित रोजगार आया, उसी चीज को बदल करके उसके बाद में जवाहर राज या माने क्या बोलते हैं, रोजगार योजना लाया गया। योजना बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जो नरेगा है, मनरेगा है, आज के परिस्थिति में उसका माने हम समझते हैं कि जो उसका
जो एक वैधता है या फिर उसके जो सिस्टम का जो एक लाभकारी जो प्रभाव होना चाहिए उन दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर देखिएगा आज कुआं में घोटाला, कुआं बिना खोदे पैसा ले लिया गया, सड़क बिना खोदे पैसा ले लिया, मास्टर रोल में घोटाला हो रहा है। मास्टर रोल में जो यहाँ पर नरेगा का मास्टर रोल है, उस मास्टर रोल नकली रोल मास्टर रोल बना करके लोग पैसा निकाल रहे हैं। इसी चीज को समाप्त करने के लिए जी राम योजना लाया गया है। इसमें कुछ फेरबदल हुआ है और बेहतर करने का प्रयास किया गया है। 125 दिन का काम इस जी राम योजना के तहत में दिया जाएगा और उस पर अगर काम नहीं मिला तो भत्ता एक समय सुनिश्चित करके उसको पैसा दिया जाएगा और पारदर्शिता बनाया दिया गया है। आज राज्य सरकार या फिर कांग्रेस के दल के लोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर हमारा जो मनमाना चलता था वो मनमाना आगे भी चलता रहे, ये उन लोग चाहता है। इसलिए इसको रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए एक पारदर्शिता, निष्पक्ष, सरलता, सहजता, जरूरतमंद लोगों को 125 दिन का काम मिले, ये सोच करके जी राम योजना को लाया गया है। ये केवल राजनीति कर रहा है, कांग्रेस वाला जेबी वाला केवल राजनीति कर रहा है, केवल राजनीति के अलावा कुछ उसके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार पूरे झारखंड में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, खूंटी में पहाड़ा राजा की हत्या हुई है, सरकार की कार्यशैली को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें झारखंड सरकार का विधि व्यवस्था पूरा चौपट हो गया है। आज ये पहली बार नहीं है कि सोमा मुंडा का हत्या जो हुआ है, इससे पहले भी कई एक हमारे सामाजिक संगठन चलाते हैं समर्पित जो गांव के लोगों के लिए। सूट से हंसदा का कांड लिख दीजिए, उनको फेक इकोटर मार दिया गया। उसके बाद सोमा मुंडा के 2 दिन पहले सोमा मुंडा का हत्या कर दिया गया। में भी जेल के नेता की कोई हत्या तो इस प्रकार का जो आदिवासी नेता को ही आदिवासी राज में अपने आप को हेमंत सरकार कहता है कि अबुए राज, आदिवासी का यह राज कहता है, और आदिवासी कोई हत्या हो रहा है, आदिवासियों को यहाँ पर गोली मारा जा रहा है, आदिवासियों को यहाँ पर उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से ये कहता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ केवल कहाँ से बालू ट्रक जा रहा है पैसा वसूलना है, कहाँ का ट्रैक्टर बालू लेके जा रहा है उसको वसूलना है, हेलमेट पहने हो कि नहीं पहने हो उसके लिए वहाँ चंदा चौकरी करने के लिए लोगों को विधि व्यवस्था लगा हुआ है। लेकिन राह चलता लोग निष्पक्ष होकर के, निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के जा सके, हमारे माता बहनें कभी 24 घंटा कहीं भी जा सके, ऐसा माहौल इस हेमंत सरकार में यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज लोग भयभीत है, रोड से निकलना नहीं चाह रहा है। जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो समाज के समर्पित होकर के सेवा करना चाहता है, आज लोग भयभीत है, आज जाने में डरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो किस चीज के लिए ये सरकार बनी है हेमंत सरकार, इसका जवाब देना चाहिए उन सारे लोगों को। और ये लोग ये कहता है कि नहीं प्रयास किया जा रहा है। 2 बच्चे आज यहाँ से गायब हो गया है। हमारे पुलिस प्रशासन तंत्र आज तक क्लू नहीं खोज सका है कि वो बच्चे कहाँ गए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए कि यहाँ पर विधि व्यवस्था एकदम बिल्कुल यहाँ पर मैंने ठीक नहीं है, ध्वस्त हो चुका है। लोग भयभीत हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कल भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब आने वाले दिनों में 2029 की तैयारी, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ रहेगा भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी? हाँ, तो कल औपचारिकता बाकी है, घोषणा होना है और नया भारतीय जनता पार्टी को इस झारखंड प्रदेश का नया फुल फ्लेज यहाँ पर ये प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा हो जाएगा, मिल जाएगा। और इससे और भी संगठन को और मजबूती मिलेगा और भी यहाँ पे ताकत मिलेगा पार्टी को, और भी जमीनी स्तर पर और भी मजबूती करने के लिए कि आगे हम लोग इस रूप में हम लोग देखते हैं इसको। धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार राज्य में जिस प्रकार घटनाक्रम हो रही है लगातार, इस मामले को लेकर के हमने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से बातचीत की और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार नए प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जानी है, कल इसको लेकर के घोषणा की जाएगी। आज नामांकन हो चुका है। आदित्य साहू केवल भारतीय जनता पार्टी से नामांकन किए हैं और कल मुख्य रूप से जो है औपचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। इन तमाम मामले को लेकर के हमने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से बातचीत की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची।
देश दुनिया की हर अपडेट के लिए लाइव खबर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।